का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है भारत पोल पोर्टल। जो ये भारत पोल पोर्टल है हमारा, इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एक डिस्कशन ये कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है आईबी, जो हमारी इंटेलिजेंस है एजेंसीज, उनके बारे में। कि आईबी की बात करें, अगर हम सीबीआई की बात करें, और ये जो हमारा इंटरपोल है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम आईबी की बात करें तो ये बेसिकली जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है हमारा आईबी, ये बेसिकली फोकस करता है किस पे, इंटरनल सिक्योरिटी पे। जितनी भी जो इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी है ये उसके ऊपर फोकस करता है। ठीक है। और ये डील करता है काउंटर इंटेलिजेंस से, काउंटर टेररिज्म से और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट से। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। इसमें बेसिकली फोकस इंटरनल सिक्योरिटी में करना है। आईबी की जब भी बात आएगी तो ये इंटरनल कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी पे फोकस करेगा, और काउंटर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर डील करेगा। वहीं जब हम सीबीआई की बात करते हैं तो सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है मेजर क्राइम्स से रिलेटेड, करप्शन केस से रिलेटेड, या कोई इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड जो केस होता है उसमें सीबीआई डील करता है। और अगर हम इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें अगर हम देखें तो टोटल 195 मेंबर कंट्रीज कनेक्टेड है। अब इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कैसे है कि जैसे हमारी एक स्टेट की पुलिस है, सेंटर की पुलिस है। अब स्टेट में जितनी भी पुलिस है, जितनी भी, जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो गई और आपकी बिहार की पुलिस हो गई, इनको अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और सबको कनेक्टेड कर दें तो वो एक टाइप का हो गया इंटरपोल। पर ये स्टेट लेवल पे नहीं है, इंटरपोल इंटरनेशनल लेवल पे है। मतलब इंटरनेशनल लेवल, वर्ल्ड वाइड लेवल पे जितनी पुलिस हैं, अगर उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए तो वो प्लेटफॉर्म किसका है, हमारा इंटरपोल का है। अब ये वर्ल्ड वाइड पुलिस कॉरपोरेशन और क्राइम कंट्रोल के लिए बनाया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, फ्रांस के लयन में स्थित है। देखिए, ये बेसिकली इनका काम ये होता है कि जिस भी कंट्री से रिलेटेड जो डेटा है उसको आपस में शेयर करना, ताकि जो कंट्री का कोऑपरेशन है वो रहे, और जो क्राइम है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो 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 भी कंट्री है उसको जल्दी से जल्दी उस कंट्री का क्राइम जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमिक फ्रॉड करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री चला गया, तो अभी वो जब गया वहाँ पे तो उसको कैसे इंडिया से अगर कोई अमेरिका चल गया तो उसको कैसे ट्रेस किया जाएगा, कैसे पता किया जाएगा। तो वहाँ पे जो हमारा वर्क आता है वो आता है इंटरपोल का। ठीक है, ये इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन है। ये अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के है ना। जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया, अदर क्राइम हो गया, ये उसमें इंटरपोल का यूज़ होता है बेसिकली हमारा। अभी इसमें सीबीआई और जितने भी अदर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं वो सारे इंटरपोल में कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली जो इंटरपोल का सारी चीज़ें जो मैनेज करता है वो हमारे यहाँ इंडिया में कौन करता है, सीबीआई करता है। ठीक है। तो इसके साथ सीबीआई के साथ अदर लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं, प्लस इंटरपोल लाइजन ऑफिसर होते हैं जिनको आईएलओ कहते हैं। इसके अलावा यूनिट ऑफिसर होते हैं स्टेट लेवल पे जो एसपी रैंक के होते हैं, और इसके अलावा इंचार्ज ऑफिसर होते हैं। ये सारे मिल के जो है इंटरपोल को बनाते हैं, और इंटरपोल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, जिस स्टेट से रिलेटेड चाहिए रहती है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, इंटरपोल। पर अभी हमको ये जानना है कि जब सारी चीज़ें चली रही थी, सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज चल रही है, तो हमें क्या ज़रूरत क्यों है, वाई भारत पोल, भारत पोल का हमें रिक्वायरमेंट क्यों है। उससे पहले देख लेते हैं, 7 जनवरी 2025 को होम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है इसको। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये सीबीआई के द्वारा किया गया है डेवलप। ये जो भारत पोल है, ये पोर्टल सीबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये किस लिए यूज़ होता है भाई, कनेक्टिंग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्लस पुलिस ऑफ ऑल स्टेट। मतलब जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं और पुलिस ऑफ ऑल स्टेट हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, भारत पोल पोर्टल। तो जितनी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं और जितनी भी पुलिस हैं, उनको सबको एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वाई वाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ भारत पोल। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑल स्टेक होल्डर्स। ऑल स्टेक होल्डर्स में देखिए इंटरनेशनल, जो भी इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आ जाएंगे, प्लस हमारे जितने भी स्टेट की पुलिस है वो सारी स्टेट पुलिस आ जाएगी।
इसमें कॉमन प्लेटफॉर्म में। तो अब ये एक फेसबुक की तरह कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा है जिसमें सारे स्टेट के लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा कि ये स्ट्रीमलाइन करता है इंफॉर्मेशन को और कोऑपरेशन विद इंटरपोल, मतलब जब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उसमें क्या है, जो स्ट्रीमलाइन इंफॉर्मेशन, स्ट्रीमलाइन करने में बहुत आसान होता है, कोऑपरेशन बहुत आसान हो जाता है। मतलब एक एक अगर मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए, एक अमेरिका से है, एक कनाडा से है, एक इंडिया से है, और जो जिसने क्राइम किया है वो एक बार कनाडा गया, एक बार अमेरिका गया है ना, इंडिया से क्राइम करने के बाद, तो उस केस में उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों कनेक्टेड है, तो वो डिस्कशन में बहुत आसान हो जाता है, कोऑपरेशन बहुत आसान हो जाता है। दूसरा कि रिड्यूस टाइम। देखिए पहले क्या होता था, जो इंटरपोल में प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ये प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म था, रेड टेपिज्म के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसिक चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें होता क्या था कि पहले मेल्स कर रहे हैं हम, बार बार फैक्स कर रहे हैं, या बहुत सारे लेटर लिख रहे हैं, एक बार हमने अमेरिका गवर्नमेंट को लिखा, फिर रिप्लाई आया कुछ दिन बाद, तो फिर कनाडा को लिखा, तब तक जो चीज़ें हैं वो कुछ और हो चुकी थी, तो फिर अमेरिका को लिखा, तो ये चीज़ चलती जा रही थी। तो इस चीज़ में क्या है कि अभी सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, अमेरिका भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, कनाडा भी उसी प्लेटफॉर्म पे है, और इंडिया भी सेम प्लेटफॉर्म पे है। तो डिस्कशन जो हो रहा है ना वो एक टाइम पे एक टॉपिक का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट डिस्कशन होगा, और बहुत कम टाइम में उसके कंक्लूजन पे आ सकते हैं। दूसरा कि जो आजकल के जो क्राइम है वो एक बाउंड्री तक सीमित नहीं रह गए हैं। जैसे जो भी क्राइम अगर हम देखें, कोई फाइनेंशियल क्राइम हो गया, या कोई इस टाइप का क्राइम क्राइम हो गया जिसमें इंडिया में किसी ने क्राइम किया है फाइनेंस से रिलेटेड, और वो चला गया फॉरेन में, अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, लंदन किसी कंट्री में चला गया, ठीक है। इसके अलावा क्राइम जो है वो बाउंड्री से लिमिटेड नहीं है, इकोनॉमिक ये वाला फ्रॉड तो है ही, इसके अलावा अगर हम सुने तो आजकल साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है ना, साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए कंट्रीज़ में। आपने साइबर जो ये है, जैसे आप लोगों ने अभी डिजिटल अरेस्ट का केस सुना होगा, बहुत ज़्यादा डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस हो रहे हैं, ये डिजिटल अरेस्ट वाले जो भी केसेस हैं ये बहुत, मतलब इनसे, इनमें कोई बाउंड्री नहीं है, अमेरिका का पर्सन इंडिया में कर सकता है, कनाडा का पर्सन इंडिया कर सकता है ना, तो कोई बाउंड्री नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जो साइबर क्राइम्स है हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना। इसी तरह कोई फाइनेंशियल जो भी क्राइम्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इनको जो एड्रेस है इनका वो बहुत, मतलब फास्ट एड्रेस की ज़रूरत है, रियल टाइम ट्रैकिंग की ज़रूरत है, कि ये जो भी ट्रैक करना है, अगर कहाँ से हो रहा है, कहाँ उसकी आईपी एड्रेस है, तो ये सारी चीज़ें अगर हमें ट्रैक करना है तो इसके लिए हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो उस कॉमन प्लेटफॉर्म का जो सॉल्यूशन है वो हम एज अ भारत पोल को उसका एक सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो कॉमन प्लेटफॉर्म, दूसरा स्ट्रीमलाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन, तीसरा जो टाइम है उसको रिड्यूस करता है, उसके बाद क्राइम की कोई बाउंड्री नहीं है, तो इसके लिए फास्ट ट्रैक करने के लिए सारी चीज़ों को और रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत पोल की। अब अगर हम देख लें फंक्शन ऑफ भारत पोल, अभी तक तो हमने देखा कि रिक्वायरमेंट क्यों है, अब देखें फंक्शन क्या है इसका भारत पोल का। तो ये सबसे पहला जो फंक्शन है इसका, ये क्या है, एनहेंस द कोलेबोरेशन। ये एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए, ये गेम चेंजर है एकदम, है ना, क्योंकि एक इंटरनेशनल असिस्टेंस आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो बहुत, मतलब ये एक कोलैबोरेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन में इजी हो रहा है। अगर कोई किसी भी कंट्री के साथ किसी को कम्युनिकेट करना है तो फास्ट और बहुत इजीली कम्युनिकेशन हो जा रहा है। इसके बाद अगर मैं सेकंड देखूं तो क्यों, क्या फंक्शन है इसका, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इंटरनेशनल असिस्टेंस। वही मैंने जो बताया कि जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका इंटरनेशनल असिस्टेंस हो जा रहा है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी लॉ एजेंसीज हैं, अगर जो भी डिस्कशन हो रहा है वो सबके साथ डिस्कस हो रहा है, तो इंटरनेशनल असिस्टेंस हो गया। अब किसी एक एक लॉ एजेंसी को किसी दूसरे एजेंसी से रेफ़र करने का या मेल भेज के डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, और सारी चीज़ें सामने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, तो इसका हेल्प हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं तीसरा पॉइंट देखूं तो ट्रैकलिंग ट्रांसनेशनल क्राइम, मतलब जो ट्रांसनेशनल क्राइम है, जो इंडिया के बाहर का क्राइम है, उसको टैकल करने के लिए बहुत, मतलब इम्पोर्टेंट है ये, इसका जो मेन फंक्शन है वो यही है कि मतलब इंटरनेशनल क्राइम को टैकल करना।
चौथा जो है हंट डाउन द इंटरनेशनल क्राइम, मतलब जो भी इंटरनेशनल क्राइम हो रहा है उसको जल्दी से जल्दी हंट करना, मतलब उसको पकड़ना बहुत जल्दी। जो भी क्राइम इंटरनेशनली हो रहा है, अगर कोई भी मैल चेक, कोई भी अगर हमारे इंडिया से अगर कोई क्राइम करके अमेरिका चला जाता है, लंदन चला जाता है, तो बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में उसको हंट करना है ना। तो उसमें इसका फंक्शन, मेन फंक्शन है। उसके बाद अगर हम इसके पांचवे पे आ जाएं, पांचवा फंक्शन पे, तो ट्रांसफॉर्मेटिव टूल फॉर फील्ड लेवल ऑफिसर। जो फील्ड लेवल ऑफिसर है ना, उनके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है। क्यों ट्रांसफॉर्मेटिव है? क्योंकि एडवांस ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं हम उनको, फील्ड लेवल ऑफिसर्स को भी। अब उनको भी हम टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं टू वर्क इन दिस फास्ट पेस ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है ना, और सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है टू द इंटरनेशनल लॉ एंड द ऑर्डर ऑफ एनफोर्समेंट। तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेटिव टूल है ये उनके लिए भी। उसके बाद अगर हम देखें तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब सेम टाइम में सबके साथ इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, ये इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। और इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं, जैसे रियल ट्रैकिंग कर रहे हैं, या बहुत कम टाइम में हम केसेस को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो यही है, क्योंकि रियल टाइम में जितने भी इंफॉर्मेशन हो सारा रियल टाइम में शेयर हो रहा है, और वो सारे देख रहे हैं, जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं सबके साथ शेयर हो रहा है, किसी भी टॉपिक पे सारे देख रहे हैं। तो ये चीज़ें इसका इम्पोर्टेंस है, कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं उसके, या जितने भी कनेक्टेड पर्सनस हैं, वो सारे उस चीज़ से कनेक्टेड है। इसके बाद अगर मैं सातवां देखूँ तो वो है इम्प्रूव रिस्पॉन्स सिस्टम, मतलब जो रिस्पॉन्स सिस्टम है आपका, उसको भी इम्प्रूव कर देता हूँ। हमने पहले ही बताया कि रिड्यूस टाइम जो भी है इंटरनेशनल रिक्वेस्ट के लिए, असिस्टेंस के लिए, या एनहेंसिंग द इंडियाज रिस्पॉन्स टू ग्लोबल क्रिमिनल इशू, उन सब में ये क्या है कि रिस्पॉन्स टाइम को इम्प्रूव करेगा। ठीक है, अभी अगर मैं आठवां पॉइंट देखूं क्या फंक्शन है इसका बेसिकली, तो वो है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल एजेंसीज, मतलब सारी इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाएगा, और उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसमें जितने भी उससे कनेक्टेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे एक साथ डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो जो भी कंक्लूजन है उसमें जल्दी से जल्दी, और एक मतलब जो कम्युनिकेशन है वो एक क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन होगा सारी एजेंसीज के बीच में। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू।